doing today. So, in this video, I'll be reviewing the next 5 episodes, which are 10 to 14 episodes of कभी मैं कभी तुम. ड्रामा बहुत ही अच्छा जा रहा है और बहुत ही धूम है ड्रामे की. अब मैं जिस तरह के एनालिसिस कर रहा हूँ शायद काफ़ी लोगों को नागवार गुजरें. But I see everything in it as an art and as a writer and filmmaker myself. This is how I do my analysis. अगर नॉर्मल बातें सुननी हैं तो आप जा सकते हैं नादिया ख़ान को और कोई ऐसे क्रिटिक्स के पास. बट मेरा काम है स्टोरी स्ट्रक्चर और ऑल ओवर डेवलपमेंट को डिस्कस करना. तो टॉकिंग अबाउट 10th एपिसोड, शर्जीना घर जाती है और उसकी बहन उसके सामने कुछ ज़्यादा ही लंबी चौड़ी छोड़ देती है. क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन सालगिरह थी. घर से वापसी पर ड्रॉप करते हुए और लंबी आज आइसक्रीम नहीं खाओगे? भाई पीछे आनिया आमिर बैठी है, उससे तो पूछ. Now he has to be the most straight guy नहीं ever. बिलाल, फिर मुझे हल्की सी भी खांसी आ गई ना सही है भाई तू. तो आपने पूरे घर में वावेला मचा देना. नेक्स्ट एपिसोड में मुस्तफ़ा के घर वाले बाहर किसी शादी में चले जाते हैं और शर्जीना को घर में छोड़ जाते हैं. मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग में मसरूफ़ है और रात को घर में अकेली शर्जीना आंधी तूफान से डर जाती है. जब मुस्तफ़ा घर आता है तो वो शर्जीना को बहुत ढूंढता है. आई रियली लाइक द वे जिस तरह से इस सीन को ड्रैग किया गया है. सो यू कैन थिंक अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स दैट कैन हैपन टू हर बट यू डोंट वांट इट टू हैपन. शर्जीना डरी एक कोने में बैठी होती है और अगेन उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है. कुछ भी नहीं करते तुम. मैं चाहती हूँ और कुछ. ये सब मेरे साथ इसीलिए हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं जबरदस्ती आ गई हूँ उस घर में. I mean, what? I thought you were the sad one. I mean, you're not even sleeping together. Just kidding. लेकिन इस सीन की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. Undoubtedly, it makes you feel about the character and makes you connect with her. बहरहाल मुस्तफ़ा अब लग रहा है कि सीधा हो जाएगा. हो क्या जाएगा, हो रहा है. मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें, साथ में नाश्ता भी कर लेंगे. But that was quick, I would say. दिल टूट गया, टूट के भी मेरा ही है. लेकिन ठीक है, चलता है. और भाई जॉब भी ढूंढने लगते हैं और जल्द ही मिल भी जाती है. I mean, man who would not do a job for Hania Amir, man. Come on. लेकिन मुस्तफ़ा अपने अंदर का बहुत कुछ रिवील करता है. अब्बा अम्मा को भी ना हमेशा वही अच्छा लगता. अब ज़ाहिर है पढ़ाकू बेटा, पढ़. टीचर्स कहते थे ये तो अदील का भाई लगता ही नहीं, बिल्कुल नालायक, निकम्मा. मैंने भी मान ही लिया, कभी कोशिश ही नहीं की. जॉब वाली बात जब शर्जीना खुशी में घर वालों को बताती है तो वो यकीन नहीं मुस्तफा की करते. जॉब लग गई है. अच्छी जॉब भाई, ऐसी कौन सी जॉब मार्केट में आ गई है जो नॉन ग्रेजुएट को मिलेगी? एक और ठेस बंदे की सेल्फ इस्टीम पे. लेकिन अब्बा को बताना जरूरी था. परेशान होने की जरूरत नहीं. लेकिन अब्बा को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. हो गया ना कि नौकरी करूंगा मैं. अब एपिसोड 11th में मुस्तफ़ा की फैमिली भी उसके बारे में सही राय नहीं रखती. ऐसे में इफ्तिखार साहब बातों ही बातों में रिवील करते हैं कि हाउ मच ही मिसेस अदील, विच इज़ वेरी वेल रिटन सीन इन माई ओपिनियन. और मेरे आंसू अंदर ही अंदर ठीक चल के जा रहा हूँ, तो मेरी आप फिक्र ना करें. इसी के चलते इफ्तिखार साहब की तबीयत ख़राब रहने लगती है और उन्हें हार्ट अटैक आता है. मुस्तफ़ा जो कि अब कमाने लगा है, हॉस्पिटल के छोटे मोटे सारे ख़र्चे खुद हैंडल करता है. रुबाब को जब अदील का फ़ोन उठाने पर पता चलता है कि उसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ है, वो अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं करना चाहती और अदील को भी कुछ ना बताते हुए उससे उसका फ़ोन ले लेती है. तो मैं अपना फोन फ्लाइट मोड पर लगाना होगा. अब अदील का फ़ोन बंद है और डॉक्टर बताते हैं कि इफ्तिखार साहब का बाईपास करना पड़ेगा, जिसके ख़र्चे को लेके सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं. मुस्तफा मेरे पास ज्वेलरी है.
एपिसोड 12 में मुस्तफ़ा इस बात से साफ इनकार कर देता है और अपनी बाइक एंड PS5 वगैरह बेच के पैसों का इंतज़ाम करने के बारे में सोचने लगता है। सही बेच दें अगर हम, मेरा फ़ोन बेचता है, मेरी बाइक भी बेचता अदील घर वापसी पे फ़ोन ऑन करता है और उसका फ़ोन मिल जाता है। अदील और रुबाब दोनों वहाँ पहुँचते हैं और अदील जो कि एक्चुअली टेंस्ड है अपनी तरफ से सारी हेल्प ऑफर करता है। दाखिल करवाया मैं। अब मैं आज ही आपको इस हॉस्पिटल से शिफ्ट करवा रहा हूँ। इसी दौरान अदील की और डायमेंशन देखने को मिलती है। क्या हाल है शशीना, कैसे हो? अदील, मुर्तज़ा साहब भी वहाँ पहुँचते हैं जो वापसी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं किसी दूसरे की फैमिली मैटर मुझे लगता है अदील और उसकी बीवी का आना हमारी बेटी को भी यहाँ अच्छा नहीं लगा। में। सॉरी टू से, लेकिन ज़्यादा हो गया थोड़ा। अब एक न्यू नेगेटिव कैरेक्टर भी आ चुका है जो कि अपने काम में मसरूफ़ है। यार मैं तुम्हें सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ कि वो ब्यूटीफुल एक्स फियांसी भी वही होती है, यू नो, तो यू नो व्हाट आई मीन। अदील के घर जाने की ऑफ़र को जब इफ्तिखार साहब मना करते हैं तो अदील उन्हें उनके साथ घर जाके कुछ दिन रहने को कहता है रबाब, इस वक्त मेरे अब्बा को मेरी ज़रूरत है। और रुबाब को भी इस बात पे ठीक ठाक सुना देता है। क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? मीन कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव नहीं हो गया कैरेक्टर। दैट्स व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। अदील के मोटिव का कभी सही पता ही नहीं चला आज तक। आई मीन द गाय इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल बट I don't see anything likable in this character, which I understand because it is a negative character, but he don't have any motive, you know. I don't understand why he do, why he is completely different person in different situations. अदील के घर आने वाली बात और उसका बिहेवियर शर्जीना को बिल्कुल नहीं भाता। अब एपिसोड 13 में अदील हैव स्टार्टेड लिविंग विद हिज फैमिली और उसकी अप्रोच शर्जीना को लेकर थोड़ी अनएक्सपेक्टेड तो नहीं बट बहुत ही सस्पिशियस है। तुम तो रात में चाय नहीं पिया करती थी। इंसान की आदतें और पसंद बदल सकती है, वैसे ही मुस्तफ़ा की है। अदील मुस्तफ़ा को डिग्रेड करने का भी कोई मौका नहीं सुना है कोई काम शाम शुरू किया? तुमने भी कुछ किया? अब जो न्यू कैरेक्टर जिसका कैरेक्टर आगे काफ़ी हैवी होने वाला है, बिल रुबाब में जहर भरने की कोई कसर नहीं छोड़ती। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इसके पैसों की वजह से और स्टेटस की वजह से प्रेशर में रहता है। बट अगेन दिस सीन इज टॉकिंग हेड। अगर नेचुरल कॉन्वर्सेशन होती तो बेहतर था। देखो बंदा तो वो हैंडसम और चार्मिंग है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर और सेल्फ कॉन्शियस रहती है। तुमने देखा वो कैसे अदील के साथ साई किताब पीछे रहती है कि कहीं उसके हाथों से निकल ना जाए, और इसलिए तो उसकी फिजूल से मिडिल क्लास फैमिली की मदद उठा रही है। वरना रुबाब अपने से कम स्टेटस के लोगों को लिफ्ट करवाए, ये कभी हो सकता है? बताओ। अच्छा अब बट ठीक है, मुक्का करना था, प्लस इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है इस सीन की। कुछ सीन्स बस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। द डायलॉग शुड आइदर मूव द स्टोरी फॉरवर्ड और रिवील समथिंग अबाउट कैरेक्टर। फैमिली सीन्स आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग और हर कोई अपने कैरेक्टर के हिसाब से बेस्ट है। एक और चीज़ जो कुछ रिसेंट एपिसोड्स में नज़र आई है वो छोटी स्पेस में घर वालों के साथ साथ कैमरा का हमेशा मूव करना, जैसा कि ये सीन। अगेन अदील भाई, आप चाहते क्या हो? I mean, his energy seems to go on wrong places. अदील के पीछे पीछे उसकी वाइफ भी अनएक्सपेक्टेडली वहाँ रहने पहुँच जाती है, as she does not believe him. Now you better give her a reason, my boy. I know you will. I'm with you. शर्जीना इस सबको लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है और अदील भाई अपनी कारस्तानियों में लगे हैं। गुड मॉर्निंग शर्जीना। 14th एपिसोड में अदील के अंदर का विलन जो अभी तक दबा हुआ था फाइनली सामने आता है, जिंदगी में पैसा रुबाब जितना जो कि एक्चुअली टक्कर देता है प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर जैसे विलन्स को। लाइफ पार्टनर शर्जीना जैसी होती। वैसे ये दोनों सगे भाई नहीं है, ये तो पक्का है। आई मीन कम्प्लीटली डिफरेंट है यार, और साथ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो होती ही हैं। साफ बोलने के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप या दिल मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे मुझे गेट बंद करना है। क्यों करना है? अदील और उसकी बीवी के हाथ पाँव नहीं है क्या? खुद नहीं कर सकते? और इन दोनों का इंटरनल मैटर अपनी तरफ। जब भी तुम शर्जीना और मुस्तफ़ा को साथ देखते हो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। अब आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? ऐसा मुस्तफ़ा और शर्जीना की रिलेशन बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है एंड मुस्तफ़ा हेल्प्स हर डू हर Typing? असाइनमेंट।
थैंक यू, you're the best, thank you so much. कि तुम मेरी केयर करते हो। चाय प्लीज। चाय। अदील फिर शजीना के पास आता है और उसे मुस्तफ़ा के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। उसको अपनाने के लिए तुमने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं। मैं बहुत दिनों से तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। जिसे मुस्तफ़ा सुन लेता है। शजीना, तुम अपने फादर की एक सुपरस्टार बेटी हो। ये मिसमैच शादी करते हुए उनके दिल पे क्या गुजरी होगी? खानदान की इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुस्तफ़ा की कैरेक्टर में ये शिफ्ट बिल्कुल समझ से बाहर है। एक मिसमैच शादी मुस्तफ़ा से, और जैसे शख्स को अपने शौहर के तौर पर कबूल करना इतनी मजबूर हो गई तुम। तुम्हारे काबिल ही नहीं था मैं। इतनी मुश्किलों से एडजस्ट किया होगा तुमने मेरे साथ। स्पेशली जिस तरह से उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट रही है या रिलेशन बिल्ड हुई है पिछले एपिसोड्स में। आई मीन कम ऑन। आई होप कि ये चीज़ 1-2 एपिसोड तक ना चले, बट ड्रामा को थोड़ा प्लेफुल रखने के लिए बेहतरीन वेपन है। प्लस जब बिगड़ेगी तभी तो बनने में मज़ा आएगा। सो आई डोंट माइंड इट ऑल। दीज वर माई रिव्यूज़ जो मुझे स्टोरी में थोड़ी बहुत चीज़ें नज़र आई, नेगेटिव चीज़ें नज़र आई, जो कि ऑब्वियसली हर ड्रामे में होती हैं। ऑल ओवर इट वाज वेरी वेल रिटन। प्ले को बहुत ही प्लेफुल रखा गया है। अदील के कैरेक्टर से मुझे कुछ एतराज़ात ज़रूर हैं, but he is a negative character, right? So let's see how the story moves forward. So that's all for now, and again I'm just doing my review and giving my opinion. I do believe कि सब कुछ काफ़ी masterfully handle किया गया. As a fan, I'm doing analysis on basis of my understanding, and hopefully you guys will be able to see a lot after you're done with my reviews. Thanks a lot for watching and subscribe for more, और तब तक के लिए goodbye.